नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमारे हक अधिकार के बीच कोई टकराएगा, वो टकराने वाला कोई क्यों ना हो, हम वही राड़ माटी के राड़ लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज को पेट में एक नंबर करवा दिया। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। सोनम वांगचुक दोस्तों चर्चा में है। और क्यों चर्चा में? हंगर स्ट्राइक पर कई दिन हो गए और अब तक कोई सुन नहीं रहा है। सरकार पिघल नहीं रही है दोस्तों। और वो चाहते क्या है? और उनके साथ नौजवान छात्रों की टोलियां देश के कोने कोने से जंतर मंतर पर पहुंची। आपको एलर्जी हो सकती है कांग्रेस जनता पार्टी से, लेकिन जिस विषय को लेकर वो लोग आंदोलित धरनारत है, उससे कैसा बैर? क्या उनकी जान चली जाएगी? क्या वो बलि चढ़ा दिए जाएंगे? सोनम वांगचुक एक ऐसा पर्यावरणविद, एक ऐसा शिक्षाविद जिसके ऊपर समूची दुनिया में रिसर्च हो रहे, फिल्म तक बनी, मुहावरे गढ़े गए, उन पर लद्दाख जैसे इलाके में उन्होंने आमूल चूल जो परिवर्तन लाए शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र, और वहां भी वो अनशन उन्होंने किया, सरकार ने जेल में ठूस दिया। लेकिन कहते हैं ना कि आसमां को जिद है वही बिजलियां गिराने की, तो मुझे भी जिद है वही आशियां बने। ये लोग जिद्दी होते हैं, इनका मकसद होता है। भगत सिंह को याद कीजिए, भगत सिंह ने क्यों ऐसा किया, अपासी पर क्यों चढ़े? ताकि उनकी शहादत के बाद तो थोड़ा तो हिले धरती, थोड़ा तो जमीर जागे देशवासी। मैं बात कर रहा हूं भगत सिंह की, बात कर रहा हूं अंग्रेजी दास्तान, आयरलैंड की बात याद आती है, चाहे 18वीं सदी की बात हो चाहे 19वीं सदी की बात। वहां भी ब्रिटिश हुक्मरान काबिज थे और आयरिश स्टेट के लिए वहां के लोग जंग। गांधी जी ने एक सूत्र दिया है सारी दुनिया में, सत्याग्रह, अनशन, वो भी खामोशी से अनशन कर रहे, लेकिन पिघली नहीं अंग्रेज। हमारे यहाँ भी कई लोगों ने किया गांधी के दौर, कई लोग के बलिदान याद, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, तो फिर अब क्यों सरकार? उनकी मांग ही क्या है? देखिए राजनीति जो है कई तरह की, वंचितों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए भी राजनीति की जाती है। यहाँ राजनीति का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, समाज में परिवर्तन, हिस्सेदारी, पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदारी, ये सब मकसद हो, ये मंशा हो। और जब हम स्ट्राइक जो कर रहे हैं, आपको एलर्जी हो सकती है कांग्रेस जनता पार्टी से, लेकिन उनका जो मकसद है, उनकी जो नियत, उनके नेक नियति पर तो सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। कई दिन हो गए अपने झारखंड से दोस्तों एक नौजवान लीडर है जयराम कुमार, छात्र आंदोलन के उपज है जयराम, उस पीड़ा को जानते हैं, खुद छात्र हैं, समझते हैं। दोनों ने चिट्ठी लिखी, सोनम वांगचुक, आग्रह किया, आप देख रहे हैं स्क्रीन, उन्होंने आग्रह किया, समर्थन किया उनकी मांगों का, लेकिन आग्रह किया कि आपको तोड़ देना चाहिए अनशन। कई दिन हो गए, फिर सवाल उठाया सरकार पर, सरकार से भी गुजारिश की कि लोकतंत्र है, आवाज उठाने का अधिकार सरकार को सुनना चाहिए। लोकतंत्र संवादी के एक माध्यम जिससे समाधान निकल सकता है। मैं बात जयराम की फिर करता हूं। आपसे मैंने कहा कि छात्र आंदोलन की कुछ, मैं जब रिसर्च कर रहा था उनका एक वीडियो मिला, पुराना वीडियो, लेकिन बड़े एंग्री यंग मैन की भूमिका में है। कहीं मैंने उन्हें अमिताभ से जोड़ा था, एंग्री यंग मैन कहा गया था अमिताभ, वो तो रील के, ये रियल जयराम कुमार डुमरी एमएलए जेल के सुप्रीम। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सुनिए क्या क्या बातें उन्होंने कही।
पैरों तले से जमीन खिसक जाए। जिसके भी कान में जू नहीं रेंग रही है ना, रेंगने लगी। मुझे ऐसा, तो चलिए सुनिए जयराम कहा क्या। भगत सिंह ने भी कहा था मुझे फांसी ना दी जाए, बल्कि मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए और गोलियों से भून दिया जाए। क्यों कहा था ऐसा पता है? ताकि मेरे बदन पर चलने वाली एक एक गोली को, मेरे शरीर से बहने वाले एक एक लहू के कतरे को देखकर नौजवानों में उबाल आए कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। हम वही झारखंड के लोग हैं, हमारे अस्तित्व से नहीं टकराइएगा, हमें हमारा इतिहास मत याद दिलाइएगा। हम भी चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम भी चाहते हैं जियो और जीने दो का सिद्धांत, हम भी चाहते हैं नदी नालों में, पर्वत पहाड़ों में, झील झरनों में प्रेम के गीत गाए युवा, नौकरियां करें, अपना घर बसाए। इसीलिए हमें परेशान ना किया जाए, हमारे हक अधिकार को हमने सामने रख दिया जाए। हम अब तक नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमारे हक अधिकार के बीच कोई टकराएगा, वो टकराने वाला कोई क्यों न हो, हम वही राड़ माटी के राड़ लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज को पेट में एक नंबर करवा दिया। सिंदरी गए थे आंदोलन करने के लिए, वहां के एसडीपीओ 12 थाना की पुलिस और 150 जवानों के साथ खड़ी थी। हमने एक ही लाइन कहा कि डीएसपी साहब सामने आइए, अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक लाइन बता दीजिए, ये जो जमीन अब खड़ा है गांधी मैदान से दुगना जमीन था जहां सभा हो रही थी, बोले ये जमीन हमारे पुरखों की है और इस कंपनी ने 2 रुपये डिसमिल लिया है। क्या आपका बाप का जमीन लिया है? छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? हेमंत सोरेन आपके बेटा को डीएसपी नहीं बनाएगा। जेपीएससी देखिए ना, 7 को हुआ है 22 साल में, बिहार में 68 को हुआ है। तो इसलिए आंदोलन ही आपका डीएसपी का बेटा को डीएसपी और दरोगा का बेटा को दरोगा बनाएगा। इसलिए मेरे 2 साथी 2 दिन पहले मारे गए, आज तक हम उबर नहीं पाए, और मेरे भाषण से तो आपको लगता है कि गुर्राने वाला टाइगर आई थोड़ा सा उस रूप में तो नहीं है। क्या कोई कानून बनेगा? उनकी घटना हुई है एनएच में, क्या एनएच कोई कानून बनाएगा? क्या पुलिया वहां बनेगी? क्या वहां बैरियर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट का ट्रैक्टर वहां दौड़ेगा। इसलिए यहाँ पढ़ने वाले छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यदि आपकी लाठियों का सामना करेंगे, आपके भाई हैं, और जो झुमरा के पहाड़ में नक्सली बनकर बैठे हैं, कॉपी कलम लेकर चेक कीजिएगा, मामा का, मौसी का, फूफा का बेटा होगा। कब समझेंगे आप? हमको समझ में नहीं आता है। हम चाहते हैं नौकरी अब आगे से बचाइए, पीछे से चंदा दे दीजिएगा आंदोलन करने के लिए। दरोगा जी पीछे से दे दीजिएगा, लड़ाई आपके बेटे के लिए है। हेमंत सोरेन आपका बेटा को दरोगा नहीं बनाएगा, उनको दरोगा हमारा आंदोलन बनाएगा। दरोगा जी से निवेदन होगा, ज्यादा दिक्कत होगा, यदि ज्यादा हाथ पांव बंधा होगा तो कमजोर लाठी चलाइएगा, ऐसा मत चलाइएगा, और ऐसा चलाइएगा तो घायल मत कीजिएगा। हमें घायल होने से डर लगता है, मार दीजिएगा, डर नहीं लगता है। मार दीजिएगा, सच बोलते हैं, ईमानदारी से बोल रहे, डर नहीं लगता है, मरने से डर नहीं लगता। हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमको बीमार होने से डर लगता है। बीमार हो जाएंगे तो आंदोलन रुक जाएगा। मर्द से भी निवेदन करेंगे, आप ड्यूटी कीजिए, आपकी ड्यूटी का सम्मान करते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, हमारे आंदोलन का भी कोऑपरेट कीजिए। तो कुछ नहीं मिलेगा, पैसा बटुआ में नहीं रखे हैं भैया। जितने भी पुलिस के भैया लोग आए सब तो बड़े हैं दादा साहब, पैसा बटुआ में नहीं रखे हैं, पैसे एसबीआई में रखे हैं। किसका होने वाला है पता है ना? तो वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? खैर डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। यहाँ तो उन्हें यह भी नहीं पता कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। इसीलिए हमें परेशान ना किया जाए, हमारे हक अधिकार को हमने सामने रख दिया जाए। हम अब तक नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमारे हक अधिकार के बीच कोई टकराएगा, वो टकराने वाला कोई क्यों ना हो, हम वही राड़ माटी के राड़ लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज को पेट में एक नंबर करवा दिया। इतिहास याद कीजिएगा, हुक्मरान में बैठे लोग 1757 में इंडियन भारत की सरजमी में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बंगाल के क्षेत्र में। अंग्रेजों के सामने उठा के पटक दिए गए भारत के लोग। ठीक 7 साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है इसी बिहार में। फिर भारत के लोग अंग्रेज के द्वारा पटक दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मानभूमि में आते हैं, चुहाल विद्रोह में उनको हम पैंट में एक नंबर करा देते हैं। हम वही झारखंड के लोग हैं,
हमारे अस्तित्व से नहीं टकराइएगा, हमें हमारा इतिहास मत याद दिलाइएगा। हम नहीं चाहते इनके हाथों में हथियार हो, हम नहीं चाहते हैं ये विद्रोही बने, हम नहीं चाहते हैं ये बागी बने। लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो अगली सरकार झुमरा के पहाड़ में बनेगी। और बस इमेजिन कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि यदि सरकार झुमरा के पहाड़ में बन गई तो रूह कांप उठेगी, रूह कांप उठेगी। सपने में यमराज आएंगे। पहले ही कहा देते हैं हमें परेशान ना कीजिए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, 15 साल इन लॉजों में दिया है। अरे भाइयों की तो छोड़िए, हमारी बहनें, हमारे गांव की लड़कियां, वे भी अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने गांव की पगडंडियों को छोड़कर आई है बाप का सहारा बनने के लिए। कितने शर्म की बात है, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। यही एक केरल राज्य है, अगर आप उस राज्य में चले जाएं, उस राज्य के आंकड़े को उठाएं तो आपको मिलेगा कि वहां की बहन यदि घर का त्याग करती है, वहां की बहन यदि घर छोड़कर बाहर जाती है, या तो मास्टर नहीं बनती है या तो डॉक्टर नहीं बनती है। लेकिन हमारे झारखंड में भाइयों की तो छोड़िए, बहनों की बात करते हैं, लड़कियों की, बालिकाओं की बात करते हैं, यदि वो घर छोड़ के जाती हैं, दिल्ली में नौकरानी बनती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। 7500 की 75,000 हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब है। अगर 7500 ही है तो मान के देखिए, हमारी 7500 बहनें दिल्ली में दाई का काम कर रही है। अभी उस राज्य में जहां कहीं कोयला, जहां कहीं सोना, जहां कहीं अभ्रक, कहीं यूरेनियम, कहीं तांबा, कहीं लोहा। अच्छा, तो साथियों ऐसा ना हो कि पूरा देश आंदोलित हो जाए। हालांकि कांग्रेस के लोग और दूसरी पार्टियों के लोग और चिटपुट संगठन के लोग भी जगह जगह अपने सवालों को लेकर, चाहे युवा का सवाल हो, छात्र का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, सबको लेकर सड़कों पर आंदोलित कर। लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं। लेकिन लोकतंत्र है, आवाज बुलंद होगी और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। किसान आंदोलन आपको याद है, सरकार तैयार नहीं थी, जिसे कहा गया 3 काला बिल लेकर आई थी, अंततः मानना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। और कहते भी ये भगवान के घर देर है अंधेर। चलिए साथियों, चलता हूँ, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।